Yeah, good afternoon everyone. In this video we are discussing metallurgy and few important questions of carbon compounds, a few important equation as well and question related to that, especially ABCD type questions. सबसे पहले मेटलर्जी से ही स्टार्ट करते हैं, राइट? तो मेटलर्जी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है प्योरिफिकेशन, कि कॉन्सेंट्रेशन मतलब कैसे हम और होता है प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन ताकि उससे हमें मेटल मिल सके। ओके, और गैंज होती है इम्प्योरिटीज, आप सभी को पता ही है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे लो रिएक्टिव एलिमेंट्स की। लो रिएक्टिव एलिमेंट में मैं आपको, जैसे आपने एक फ्लो चार्ट जरूर किया होगा जिसमें आपने देखा होगा लो रिएक्टिव एलिमेंट की मेटलर्जी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले माइंड में आता है मरकरी, ठीक है, लो रिएक्टिव एलिमेंट में। तो रिदन आप मुझे बताएंगे मरकरी की ओर का क्या नाम है? सिनेबर। इसका फॉर्मूला बताएंगे? HgS, मतलब आप Hg मुझे बता रहे हैं, मरकरी की ओर है सिनेबर यानी कि HgS। इसे मर्क्यूरिक सल्फाइड भी कहते हैं। मर्क्यूरिक इसलिए क्योंकि यहाँ पर मरकरी की वैलेंसी 2 है और सल्फर की भी 2 है, राइट? तो बोलो भाई कैसे मरकरी मिलेगा प्योर? The first equation is HgS plus O2 will gives HgO plus SO2. रोस्ट कर रहे हो इसको? Then we will roast HgO which will give Hg plus SO2. HgO plus SO2 मिला, उसके बाद HgO को भी फर्दर हीट करोगे? Hg plus O2. ओके, तो ये साथ साथ लिखते रहिए। तो हमें मरकरी मिल जाएगा जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। तो ये मरकरी के अलावा एक और ये है रिएक्शन, ये थोड़ी लर्न करना टिपिकल होती है। किसी को याद है Cu2s plus CO2? आशना? Cu2 Yes. Cu2s plus Cu2s plus O2 gives Cu2O plus SO2. Then Cu2s plus Cu2O gives Cu plus SO2 plus O2. यही Cu2O और Cu2s मिलके हमें प्योर कॉपर मिल जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई लो रिएक्टिव। अब बात करेंगे इसमें मॉडरेटली रिएक्टिव। मॉडरेटली रिएक्टिव जो होते हैं जैसे कि जिंक, वो दो फॉर्म में अकर करता है, या तो जिंक सल्फाइड की फॉर्म में या तो जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में। और रोस्टिंग जो प्रोसेस है वो जिंक सल्फाइड से प्योर जिंक ऑब्टेन करने का। याद है भौमिक आपको? ZnS plus 3O2 बताओ क्या देगा? ZnO plus SO2. वेरी गुड। और यही कैल्सिनेशन का मतलब है, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में किसी चीज को हीट करना। तो ये मेटल कार्बोनेट होता है कैल्सिनेशन में। कैल्सिनेशन में ZnCO3 को हीट करोगे तो बोलो क्या मिलेगा? ZnO plus CO2. वेरी गुड, ZnO मिलेगा प्लस CO2 मिलेगा। मेरा कहने का मतलब है दोनों ही केसेस में हमें ZnO मिलेगा। कार्बन के साथ उसका रिडक्शन कराओ, प्योर जिंक मिल जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है ना, एयर में। इसके बाद इलेक्ट्रोलिसिस है, आपने पढ़ा ही है। इलेक्ट्रोलिसिस में हम एक सेटअप बनाते हैं कैथोड एनोड का प्रॉपर। एनोड के नीचे इम्प्योरिटी जो होती है एनोड मड कहते हैं। पहले इलेक्ट्रोलाइट यानी कि जो लिक्विड यूज होता है, जैसे निकिल को अगर कर रहे हो प्योर तो निकिल सल्फेट होता है। मैंने कॉपर का ही करके बताया हुआ है, कॉपर सल्फेट होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट में से प्योर मेटल यानी कि कॉपर डिसॉल्व होगा कैथोड पर। उसके बाद एनोड रॉड जो शुरू में बहुत थिकर होती है, वो एनोड रॉड में से क्या जाएगा? इम्प्योरिटी तो नीचे सेटल अप हो जाएगी और जो एनोड रॉड पे जो प्योर मेटल था वो पहले इलेक्ट्रोलाइट पे डिसॉल्व होगा, इलेक्ट्रोलाइट से वहां जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें बात की बहुत ईजी है, कोरोजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन और एलॉयज, ये आपको पता ही है। एक एक्टिविटी है कि दोनों एयर और वाटर बड़े नेसेसरी है, तो ये सब आप खुद रीड कर लेना, ठीक है। तो अब इसके बाद आते हैं मेन रिएक्शन कार्बन कंपाउंड की। पहले मैं आपको ये सेंड कर देता हूँ, एक सेकेंड। और कार्बन कंपाउंड की मैं अधिकतर जो प्रॉब्लम्स है वैसे ही ABCDE की फॉर्म में पूछूंगा। एक तो मैंने शुरू में आपसे पूछी थी जिसे एस्टेरिफिकेशन कहा था, तो अब इसकी कुछ और इक्वेशन में आपसे शुरू का तो थ्योरी है कार्बन कंपाउंड, फंक्शनल ग्रुप, ये सब बनाने आपको आने चाहिए, आइसोमर आने चाहिए बनाने, ये सब चीजें आनी चाहिए, ठीक है। तो अब मेरा क्वेश्चन बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कार्बन कंपाउंड से पक्का पक्का चांस है 5 मार्कर आएगा।
ठीक है, कार्बन कंपाउंड से। और वो कैसे आएगा, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है स्टेरिफिकेशन। मैंने अपने एक और लाइव में भी डिस्कस कर रखा है, मैं इसमें भी डिस्कस करना चाहता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने, क्योंकि उस लाइव में थोड़ा वीडियो में हमें प्रॉब्लम आ रहा था डिस्प्ले में, तो इसमें वो भी प्रॉब्लम हमने सॉर्ट आउट किया है। ठीक है, तो सबसे पहले एक कंपाउंड है ए, मुझे बताइए जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सभी अल्कोहलिक ड्रिंक में, वो कौन है? C2H5। वेरी राइट। और एक कंपाउंड है बी, जो कि विनेगर यानी कि 5 to 8% ऑफ इथेनोइक एसिड इन वाटर में मिलता है, जिसे हम CH3COOH। ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ किंग ऑफ केमिकल्स, कौन है ये? किंग ऑफ केमिकल्स यानी कि कॉन्क H2SO4। और एक कंपाउंड देगा डी, जो कि एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। CH3COO इथाइल एथनोएट एस्टर। स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है, जिसे हम एस्टर भी कहते हैं। ठीक है ना, और मिलके ई, जो कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट यानी कि वाटर। तो ध्यान से देखो, हो रिएक्शन का नाम है एस्टेरिफिकेशन। ये इथेनॉल जो है इथेनोइक एसिड से रिएक्ट करता है, क्योंकि सबसे ज्यादा चांस ना, इसको एक्टिविटी की फॉर्म में भी मैंने लिखवा रखा है नोट्स में, वैसे भी आ सकती है। ठीक है, CH3COC2H5 प्लस वाटर, इसका नाम है इथाइल इथनोएट। यही परफ्यूम या डिओड्रेंट में यूज होता है, और एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। ठीक है, तो ये तो हो गई एक। इसमें से 2 मार्कर अधिकतर आता है, मैं आपको नाम बना के देता हूँ और आप मुझे बताना। पहले तो मैं जो फिगर बना रहा हूँ उस पर जरा फोकस करना ध्यान से। ओके, क्या है, मैं यहाँ पर एक एस्टर का फिगर आपको बना के दे रहा हूँ, पहले आपको इसका नाम गेस करना है एस्टर का। और नाम गेस करना है एस्टर का, और इसके बाद आपको ये गैस करना है सपोनिफिकेशन से, इसी एस्टर को अगर हम ब्रेक करेंगे तो एक एसिड बनेगा, एक अल्कोहल बनेगा, उसे भी गैस करना है। तो अगर आप इसका नाम गैस कर पाए तो फिगर बना सकते हैं आप। मैं बता दूं, यहां से ब्रेकिंग होती है। एनीबॉडी हु कैन टेल मी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड? ब्यूटेनॉल। ये देखो, गिनो, 1 2 3 4 5, 5 है, तो पेंट है। पेंटाइल पेंटाइल एथनोएट नहीं, ब्यूटनोएट इज करेक्ट, वेरी गुड, ब्यूटनोएट। अब इसका जो राइट वाला पार्ट होता है वो क्या बनाता है, एसिड या अल्कोहल? अल्कोहल। लेफ्ट वाला एसिड बनाता है। हाँ। हाँ, तो राइट वाले का, इसमें कौन कौन सा एसिड और अल्कोहल छुपा है? अल्कोहल है पेंटेनॉल, और एसिड ब्यूटेनोइक एसिड इसमें छुपा हुआ। ये बना लो, इस टाइप का 2 मार्कर अधिकतर आता है। ठीक है, साथ साथ मैं भेज भी रहा हूं आपको ग्रुप में। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, एक कंपाउंड है, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। एक कंपाउंड है ए, जिसकी, देखो टीचर्स ऐसे ही क्वेश्चन देते हैं, क्योंकि होता है ये 11th में हमें ऐसे ही क्वेश्चन डालते हैं केमिस्ट्री में। तो उस एक कंपाउंड ए है, जिसकी एक एल्कली से रिएक्शन कराई जाती है, तो एक कंपाउंड हमें मिलते हैं, मतलब बी और सी मिलते हैं। बी को फर्दर रिड्यूस कराया जाता है, रिडक्शन कराया जाता है इसका। सामने देख लो रिदम, तो डी मिलता है। तो आपको गैस करना है ए बी सी और डी कौन से हैं, और टाइप ऑफ इक्वेशन भी आपको गैस करना है। बोलो, एनीवन, जल्दी बोलो, अगर तुम याद करके आए हो। CH3COOH नो, एक एस्टर है, मैं बता दूं,
चलो थोड़ा सा hint दो। C2H5 एक मिनट, ये एक एस्टर है, ये फर्दर एसिड बन जाएगा D, और ये जो है ना अल्कोहल होगा C। ये लो एक हिंट और दे दिया आपको। अब बोलो ए कौन है? CH3CO C2H5। इसका नाम बोलिए। ओके, ये आपका ए है आपके हिसाब से। will give CH3COONA plus C2H5O saponification reaction। अभी तो ये बी बताया आपने मुझे। सी भी बता दिया। पहले तो इसका नाम बताओ बी का। सोडियम। और ये अल्कोहल है, इथेनॉल है। हाँ C2H5O। इसका नाम क्या बोला आपने? सोडियम। इसे सोडियम इथनोइड या सोडियम एसीटेट भी कहते हैं। नोट करता रहा भाई रिदन। हाँ, इसे फर्दर रिड्यूस कराइए तो क्या बनेगा? CH3COH बनेगा। और नाम आई होप सभी को पता है, ये इथेनोइक एसिड है। ये भेज रहा हूं मैं आपको। ओके, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, देखें आप कितना गैस कर पाते हैं। ये वाला तो आपने फिर भी गैस कर लिया। अब अगला देखते हैं। ए कोई कंपाउंड है जो कि अनसैचुरेटेड है। इसकी हाइड्रोजन गैस के साथ कराते हैं तो बी बनता है, जो कि एक सैचुरेटेड कंपाउंड है। एक मिनट रुक जा, लेट मी फिनिश फर्स्ट। और ये तो एक ये हो गई, और इसी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में ऐसे सी है, उसकी फर्दर H2 से कराते हैं तो D बनता है। लेकिन ए बी और सी डी में डिफरेंस ये है कि ये इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, सी जो है वेजिटेबल ऑयल है और डी जो है वेजिटेबल घी है। जपनीत मैं चाहता हूं आप आंसर दें इनका। ए गैस का एनीवन? आशना? C double bond C। वेरी गुड। ये इथीन है आप कह रहे हो? मुंह से बोल। ये इथीन है। इथीन से क्या बनेगा? अरे वो अगली है, COD वाली है। इथेन बनेगा। H लगा लेना, ठीक है खुद। ये इथेन बनेगा। ऐसे ही आएंगे वहां 5 नंबर वाले। और वेजिटेबल ऑयल का बोल भाई। सर C डबल बॉन्ड C और चारों तरफ क्या आएंगे? R। R। R यहाँ आपको पता है ना एल्काइल है। कुछ भी हो सकता है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है। वैसे इसके बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले होते हैं, तो 10th क्लास के हिसाब से तभी R लिखवा देते हैं। और इसका पता है वेजिटेबल घी का? C सिंगल बॉन्ड C, ऊपर और नीचे C के दोनों R। 4 R आ जाएंगे। हाँ। मतलब दो टॉप पे दो और बाकी H आ जाएंगे। ठीक है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट। इस रिएक्शन का नाम बताओ। एडिशन। और इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, जो ये वनस्पति तेल यानी सरसों के तेल से आप जो घी खा रहे हैं, डालडा वगैरह, वो इसी से बन रहा है। कम से कम अब 2000 रुपए का डब्बा आता होगा इसका, पूरा जो कैनिस्टर आता है। ठीक है ना, वो सब हर किसी के घर में यूज होता है, राइट? होता है ना यूज। कोई भी ऑयल होगा, चाहे वो वेजिटेबल ऑयल है, चाहे वो डालडा घी है, चाहे वो देसी घी है, ठीक है ना, तो वो सब यही रिएक्शन होती है, याद रखना। हाँ, निकल कैटलिस्ट होता है, निकल या पैलेडियम। वेरी गुड, ठीक है ना, निकल या पैलेडियम होता है। ठीक है। अच्छा, एक और है मेरे पास। एक कंपाउंड है ए, फिर से ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है सभी अल्कोहलिक ड्रिंक के अंदर, और इसकी रिएक्शन कराओगे तुम किंग ऑफ केमिकल से, तो एक कंपाउंड बनेगा बी और पानी अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब जो लोग ड्रिंक करते हैं रात को, प्यास बड़ी लगती है उन्हें। गेस करो ए कौन है? ए तो C2H है, वो H है। ए तो इथेनॉल है। वेरी गुड। बी क्या है? बी एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। एल्डिहाइड। अनसैचुरेटेड है। इथीन बनेगा।
हाँ इथीन बनता है, चेक कर लो रिएक्शन। इसमें से पानी निकाल दो ना तो क्या बच जाएगा, C2H4 नहीं बच जाएगा, विच इज इथीन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है ये वाली रिएक्शन, ठीक है। कोई नहीं, कोई रह भी जाएगी, मैं साथ साथ सेंड कर रहा हूँ तुम्हें, पर लिखते रहो। अगर आप गेस नहीं कर पा रहे हो कोई भी नाम तो प्लीज उसे लिखते रहिए, ठीक है। सर डाउट था, बोलो। वेजिटेबल घी और देसी घी में कुछ फर्क होता है? अब वो डालडा होता है वेजिटेबल घी, और देसी घी अलग होता है, वो ऑर्गेनिक बनते, लेकिन सब ऑयल से ही हैं, अलग अलग टाइप प्रोसेसिंग इन चीजों का फर्क होता है, ठीक है। क्वालिटी का फर्क होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं बेटा, ठीक है, ये ध्यान रखना। मैंने दिखाई। अच्छा अब है ना मेरे पास एक रिएक्शन है, ये मान लो पांचवा, एक कंपाउंड है ए, ये एज अ गैस यूज होता है, मतलब इसे मैं चाहूं तो एलपीजी के रेप्लिकेंट भी यूज कर सकता हूँ एज अ गैस। और ये अगर, और ये एक कंपाउंड है बी, जो मतलब एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। डिसइंफेक्टेंट समझ रहे हो ना, हाँ। पानी को प्योर करने के लिए यूज होता है। तो एक कंपाउंड बन रहा है सी, चलो मैं तुम्हें इसका नाम भी बता देता हूँ, बोलूं मैं कि खुद बोल रहे हो। CH4 होगी, ACH4 बिल्कुल बढ़िया गैस की है, मीथेन। BCl2, BCl2 है, तो कौन बन रहा है सी, CH3, CH3Cl, क्लोरोमीथेन या मिथाइल क्लोराइड प्लस HCl, ठीक है। ये ध्यान रखो, इसमें यही वाली आएगी, मेन आएगी तो, ठीक है। आपको इक्वेशन एक वो गन्ने वाली वो फालतू की मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो अब एनसीईआरटी में नहीं है, तो इस वजह से वो आती नहीं है, ठीक है। अच्छा एक हम भूल गए, मेटल नॉन मेटल की थी, काफी इंपॉर्टेंट थी, पर हम भूल गए। एक बार मैं याद दिलाता हूँ, थर्माइट प्रोसेस बोलोगे Fe2O3 बेटा, ये जरूर आएगी, जरूर आएगी, मैं बार बार बता रहा हूँ, ये रेलवे ट्रैक्स के बीच में जो गैप आ जाता है उस गैप को पूरा करने के लिए यूज होती है। तो ये एक मैं इसमें डाल रहा हूँ, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड है प्लस एल्यूमिनियम है, क्या बनेगा, Fe2O3 plus Fe लिक्विड फॉर्म में। क्योंकि यही एक रिएक्शन है जिसमें Fe लिक्विड में बनता है। और इसके साथ एक और भी है MnO2 वाली, ये दो का सेट है, आपको पता ना। Al2O3 plus Mn लिक्विड में, उल्टी बोल रहा है तू, ये है MnO2 प्लस Al, क्या देगा, Mn लिक्विड में आएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। ये इसकी सीधी वाली है। और एक मैं और भूल गया पीछे से, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट, आयरन ना तो ठंडे पानी से करता है ना गर्म पानी से करता है, ये सिर्फ स्टीम से करता है, बोलो कौन है ये, बोलो बोलो ना, ये बार बार तुम फेरस और फेरिक में ही अटके रहते हो, पर ना तो ये फेरस ऑक्साइड है, आयरन तो लेफ्ट में है ही, ये है फेरो फेरिक ऑक्साइड Fe3O4, कितनी बार बताई है मैंने ये, और जबकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बार बार बोला है, ठीक है। ऐसे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, उसके स्टिक रह जाते हैं सरफेस पे, ठीक है। ये मैं सेंड कर रहा हूँ आपको, एक मिनट। ओके, इसमें एक दो और हैं जो मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, कार्बन कंपाउंड के अंदर ही है। CH4 वाली तो हमारी सारी हो गई है, एक डी कार्बोजाइलेशन भी बोल ही दो भाई, सपोनिफिकेशन, डी कार्बोजाइलेशन, उसका प्रोडक्ट होता है मीथेन। बोलो बोलो। CH3COONA plus NaOH gives CH4 plus Na2CO3। एक ये वाली भी लिख लेना, कई बार पूछ लेते हैं, अभी 3 का सेट पूछ लेते हैं इकट्ठा। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, डी कार्बोजाइलेशन कहते हैं इसे, बोलिए। इसका प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मीथेन बनेगा और सोडियम कार्बोनेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3। हाँ भाई बोलो। CH3COONA plus NaOH gives CH4 plus Na2CO3। अच्छा, NaOH को ये सोडा लाइम भी कहते हैं, ठीक है, या कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। अच्छा, अब अगली सबसे इंपॉर्टेंट है, ये शायद पांचवी थी और छठी मेरी, सुन लो ध्यान से। इसमें मैं 3 का सेट बनाता हूँ, मतलब मैं ऐसे देता हूँ बच्चों को, ये इथेनॉल है,
पहले सुन लो फिर आंसर देना वन बाय वन। O2 के साथ तुम्हें बताना क्या देगा, यही इथेनॉल है, सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन, इसे नेसेंट ऑक्सीजन बोलेंगे। सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन के साथ देगा, मैं कैटलिस्ट भी बता रहा हूं एक मिनट, और यहाँ पर 2 नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ये क्या देगा। यहाँ जो कैटलिस्ट है वो है क्रोमिक ट्राईऑक्साइड इन एसिटिक एसिड, नोट करते रहिए। और यहाँ जो कैटलिस्ट है रिदन वो है अल्कलाइन KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। जपनीत आप बताओगे पहले का आंसर, जल्दी बोलो। फॉर्मिक CO2 plus H2O। वेरी गुड, ये तो बहुत इजी है, CO2 plus H2O देगा प्लस हीट। आशना सेकंड पार्ट बोल, सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन। CH3 plus H2O। वेरी गुड, CH3CHO का नाम बता दो। इथेनॉल एल्डिहाइड। लास्ट आप बोलो। CH3COOH एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक प्लस वाटर देगा, ठीक है। ये मैं सेंड कर रहा हूँ, बस एक दो हो रहा है फिर फिनिश अप कर रहे हैं ऐसे। ओके, एक दो हो रहा है, जैसे कि एक उसका 3 का सेट है, मतलब इसे नंबर नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ, एक कंपाउंड है इथेनॉल, ठीक है, CH3CH2OH, ये H लिखा है, इसकी सोडियम के साथ करानी है, बोलो क्या देगा। CH3CH2ONA plus H2 या C2H5ONA, इसका नाम बोलो, प्लस H2O या H2। इसका नाम बोलो। C2H5O, इसका नाम है इथॉक्साइड। और इसमें ना 3 आती हैं इथेनोइक एसिड के साथ, समय कम है, फटाफट डिस्कस कर रहे हैं, पहले मैं लिख देता हूँ तीनों फिर आप बताओ। एक ये इसके साथ है एसिटिक एसिड की, एक ये वाली है बेकिंग सोडा के साथ, NaHCO3 के साथ, ठीक है, और एक है बॉमिक सोडियम कार्बोनेट के साथ। सोडियम कार्बोनेट के साथ। बताओ रिदन, आप बताओ तीनों। सर फर्स्ट में CH3COOH plus NaOH सुनो हाँ, gives CH3COONA plus H2O। ये तो सभी में बनेगा, CH3COONA सभी में और लेकिन जो पहली वाली है उसमें क्या बनेगा, सिर्फ H2, और बाकी दोनों में CO2 plus H2O। हाँ, ये ऐसे याद रखने, बैलेंस खुद कर लेना, ठीक है। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे याद आ रहा है, एक है ना एल्डिहाइडिक ग्रुप है, जैसे RCHO, सभी को पता है CHO एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और एक कीटोनिक ग्रुप है RCOR-, ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। तो आपको मुझे बताना है इसमें एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस। सिमिलैरिटी बोलो इन दोनों में क्या है। डबल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O दोनों में कॉमन है, और डिफरेंस बताओ। सिंगल कार्बन। डिफरेंस है ये जो इसका फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो ये कीटोनिक ग्रुप में हमेशा सेंटर में आता है, जैसे 2-प्रोपेनोन ही होता है और कोई नहीं होता, कीटोनिक ग्रुप में सेंटर में आता है। 2-प्रोपेनोन पता है ना आपको, ऐसे होता है CH3COCH3, और 2-प्रोपेनोन का प्रैक्टिकल यूज बताइए आशना।
What is the other name of 2-propanone? 2-propanone. याद है एक सेकंड. It's nail polish Nail polish remover. remover. Acetone. Acetone, simple as that. लेकिन ये जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है इसमें 1 राइट से स्टार्ट होता है, ये साइड में आता है, चाहे वो राइट से में आए चाहे लेफ्ट में आए, आपको पता ही है बेटा. ये तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इसके अलावा आइसोमर वगैरह आपको पता ही है. ठीक है, थैंक यू एवरीवन. Welcome, sir.